विश्व में अधिकतर परमात्मा को पुरुष रूप से स्वीकार किया गया है, इसलिए ही या वो करता है, वो देने वाला है, वो दाता है, तो सारे पुरुषैन शब्द का उपयोग होता है। इस्लाम, जुडाइज़म में खास करके अगर आप देखेंगे तो शब्द का प्रयोग है ही इज गिवर ऑफ आवर ब्रेड, ही इज गिवर ऑफ द लाइफ, ही इज गिविंग अस डेथ। परमात्मा पुरुष की तरह स्वीकार किया गया। फिर कुछ विचारधारा ऐसी आई जिन्होंने ये कहा कि वो ना स्त्री है न पुरुष है, जो ज्यादा उत्तम प्रतीत होती, जिसे हम मोनोथियस्टिक कहते हैं। एक ही सत्ता है, उसे स्त्री या पुरुष ना कहा जाए तो बेहतर हो। वह हमें दिखाई देती है उपनिषद, वेद वेदांत परमात्मा को तत्व रूप से देखता है। तत्व में आप ही या शी, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं लगा सकते। जैसे आप शरीरों के भेद कर देते कि ये स्त्री का है, ये पुरुष का है, ऐसे आप परमात्मा का भेद नहीं कर सकते हैं कि वो स्त्री है या वो पुरुष है। तो वेद ने कहा उसे तत्व, वो तत्व है, द एब्स्ट्रैक्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ। फिर अधिक व्याख्या देने के लिए कि उसका स्वरूप कैसा है, कहा वो सत्य है, वो चैतन्य है, आनंद है, व्यापक है। गुरु नानक देव और तमाम सिख धर्म भी मोनोथियस्टिक है, वो एक ही परमात्मा है, वो उसको स्वीकार करता है। लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है तो वहाँ भक्ति और भगवान का रिश्ता आ गया। तो भगवान देता है, भगवान दे रहा है, भगवान करता है, भगवान हमको संभालता है, ये वचनों की पुनरुक्ति हमें अलग अलग जगह पे दिखती है। इसलिए अधिकतर लोग जो हिंदू धर्म फॉलो करते हैं या जो सिख धर्म फॉलो करते हैं, वो परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं समझ पाते हैं कि वो स्त्री या पुरुष के इस शारीरिक भेद से ऊपर है या परे है। तो उनकी भाषा में भी वही आ जाता है, परमात्मा देता है, परमात्मा करता है, परमात्मा हमारा रक्षक है, परमात्मा हमारा सृष्टा है, ये शब्द आ जाते। लेकिन गुरु नानक देव ने जब परमात्मा को व्याख्या दी तो उन्होंने कहा एक ओंकार सतगुर प्रसाद, एक है, अनेक नहीं। ओंकार है, व्यापक है, सत्य रूप है, चैतन्य है, प्रसाद कहो आनंद रूप है। अब इतनी बात समझ नहीं पड़ी, इतनी बात पल्ले नहीं पड़ी, तो उसका विस्तार देने की आवश्यकता हो जाती। विस्तार जब दिया तो फिर उसमें आगे आके बात अकाल पुरुष है, निर्भव है, निर्वैर है, निरंकार है। जब हम कहते हैं वो आकार रहित है तो हम किसी की कंपैरिजन में कह रहे हैं कि ये आकार और वो आकार रहित। जब हम कहते हैं वो निर्भाव है, माने भय रहित है, तो इसलिए क्योंकि बाकी जीवों को हम भय में देखते हैं, इसलिए कहना पड़ता है वो परमात्मा भय में नहीं है। निर्वैर, संसारियों को हम वैर करते देखते हैं और परमात्मा में वैर नहीं है, तो कहना पड़ा निर्वैर। तो ये जो मूल मंत्र है, इसमें आए हुए सारे जो सर्वनाम हैं, सारी संज्ञाएं जो ईश्वर को दी गई, परमात्मा को दी गई हैं, वो सृष्टि की तुलना में है। अगर हम सृष्टि को हटा दें
तो हम परमात्मा को निर्वैर कैसे कहेंगे? कह ही नहीं सकते। मूर्त देखते हैं तो कहना पड़ा वो अकाल मूर्त है, फॉर्म देखी तो कहना पड़ा वो फॉर्मलेस है, भय देखा तो कहा नहीं वो भय रहित है, शरीर मरते देखे तो कहा वो अकाल मूर्त है, काल से परे है, उसकी मूर्ति को काल खंडित नहीं कर सकता। वेदांत इसको बहुत अच्छे से समझा देता है। वो कहता है ब्रह्म अलग है, ईश्वर अलग है। अब ये खासियत सिर्फ हमें वेदांत में मिलती है, बाकी दर्शन शास्त्रों में हमें ऐसी खूबसूरती नहीं दिखती। तो वेदांत कहता है ईश्वर और ब्रह्म एक मत समझो। जैसे तुम शुद्ध आत्मा और जब मन से जुड़े जो जीव है वो एक नहीं है, जीव और आत्मा एक नहीं है। शब्द इस्तेमाल हम करते हैं जीवात्मा, पर जब हम जीवात्मा बोलते हैं तब उसमें अंतःकरण, मन, बुद्धि इत्यादि सब जुड़ जाते हैं। और मन, बुद्धि, अंतःकरण, पंचभूत हटा दें तो पीछे निर्मल शुद्ध स्वरूप। ऐसे ही ब्रह्म है निर्मल शुद्ध स्वरूप, माया रहित, पर जब वही माया में प्रतिबिंबित हुआ तो उसी का नाम ईश्वर हो गया। ये फर्क है, जल्दी समझ नहीं आता, तो बार बार सुनना, समझना और जानकारी इस विषय में चिंतन ले करके करते रहना, तब जाके ये बात खुलती है। ऐसे समझो जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी किसी को मारती नहीं है। बिजली स्त्री या पुरुष भी नहीं है। हालांकि बोली में हम कहते बिजली आ गई, बिजली चली गई, पर बिजली स्त्री नहीं है, शक्ति है। आप गीले हाथ से बिजली के नंगे तार को पकड़ेंगे तो झटका लगेगा, बिजली फर्क नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी, वार्निंग नहीं देगी, डोंट टच मी। तो शक्ति स्त्री पुरुष नहीं, और शक्ति भेदभाव भी नहीं करती है। तो ईश्वर को शक्ति रूप से, किसकी शक्ति कहा? माया की शक्ति जिसमें है सो ईश्वर। माया रहित जो है सो ब्रह्म, और माया सहित जो हुआ सो हुआ ईश्वर। निर्गुण ब्रह्म की समझ करने के लिए फिर कह दूं, मन की शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि वह चाहिए, विवेक चाहिए, वैराग्य चाहिए। और जो खोपड़ी खराब करके रखी हुई है हमने तथाकथित धार्मिक प्रवचनों को सुन करके कि ईश्वर देता है, ईश्वर लेता है, ईश्वर ये करता है, बोले जो करे वो करता हो गया, और ईश्वर करता नहीं, वो तो अकर्ता स्वरूप है। तो फिर करता कौन है? तो वेदांत में उसके लिए शब्द आया माया विशिष्ट चैतन्य, माने ब्रह्म when gets identified with the Maya, then the second entity which comes out is called Ishvara. Maya Vishishta Chaitanya. When the conscious abstract absolute being accepts the association of Maya, the illusion, then that is called Ishvara. So we can put all the blames on the Ishvara and never on the Brahma. एक दृष्टिकोण कि यह ईश्वर पुरुष है, पर भारत एक ऐसा देश है जहां यह भी दृष्टिकोण दिया गया कि ईश्वर फेमिनिन, स्त्रैण है, स्त्री है। और यहीं से दुर्गा की धारणा जो है वो बनती है। दुर्ग शब्द का अर्थ होता है फोर्ट, किला। इस संसार रूपी दुर्ग को जो बना रहा है, या अभी इसे मैं स्त्रीलिंग से बोलूं तो कहूंगी जो इसे बना रही है, जो इसे चला रही है, जो इसको नष्ट कर रही है, उस शक्ति का नाम दुर्गा।
production, sustenance, and destruction. These three activities are occurring from the source, from the power, which the Indian sages called as Durga. जिसकी शक्ति से शरीर, मन, बाहर प्रकृति चल रही, बन रही, मिट रही, उस शक्ति का नाम दुर्गा। पौराणिक दृष्टि से जाएं तो ये कह सकते हैं कि इसी दुर्गा शक्ति से के स्पंदन से, स्पंदन माने वाइब्रेशन से, स्पंदन से 3 फोर्सेस उत्पन्न हुई, जिन्हें हम कहते ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब उसको हम दूसरी भाषा अगर कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि उसी अनंत शक्ति के स्पंदन से उत्पन्न हुई 3 और शक्तियां, ब्रह्मा माने सृजन, प्रोडक्शन, विष्णु पालना, सस्टेनेंस, संहार, शिव अथवा डिस्ट्रक्शन। कहा ये फॉर्म में भी है और फॉर्मलेस भी है। जैसे हम कहें बीज के अंदर एक वृक्ष छिपा हुआ, पर हमारी आंखों को तो नहीं दिखता। फिर हमने बीज को जमीन में डाला, बीज कुछ समय वहां रहा, फूटा, अंकुर निकला और आया पौधा, और फिर वो बड़ा वृक्ष पीपल का बन गया। क्या ये हम कह सकते हैं कि बीज के अंदर ही एक वृक्ष था? पर कैसे था? तुम छोटे से बीज को तोड़ लो, फोड़ लो, क्या वृक्ष दिख जाएगा? Even under the microscope, if you break a seed, you cannot see the tree in it. The tree is inherent, but in what a subtle way it is hiding there. We cannot see, we cannot do a biopsy of a seed, we cannot see it microscopically. पर चूंकि हम देख नहीं सकते तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बीज में वृक्ष होता ही नहीं? ये तो नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी बात सब लोग करते हैं ना, चूंकि हमें हमारा पूर्व जन्म याद नहीं, इसलिए पूर्व जन्म कभी हुआ ही नहीं, हमें दिखता नहीं है ना, इसलिए है नहीं। तो बेवकूफी की बात है। आप एक अमरूद का फल खाओ फॉर एग्जाम्पल, उसे एक अमरूद के बीज में कई 100 बीज होते हैं, और हर बीज की एक क्षमता है कि वो एक वृक्ष बन सकता है। बीज के अंदर वृक्ष बनने की जो छिपी हुई शक्ति है, उसी शक्ति को हम विष्णु कह सकते हैं। बीज जिस शक्ति से बना वो है ब्रह्मा, जिस शक्ति से वो बीज फूट के वृक्ष बन जाएगा वही है विष्णु। और फिर एक समय बाद जब वो वृक्ष फूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होता है, सिर्फ चेंज होता है। एक वृक्ष अपने एक जीवन काल में करोड़ों बीजों को उत्पन्न करता है, और वो करोड़ों बीजों में से कुछ लाख नहीं तो कुछ हजार पक्षियों के द्वारा चुगे जाते हैं। पक्षी जहां तहां फिर बीट करेंगे, और अगर उसको ठीक भूमि मिल गई, पानी मिल गया, तो वहां वो वृक्ष उत्पन्न हो जाएंगे। लगा एक जगह था पेड़, चिड़िया खाया, उड़ के कहां गई, कहां उसने बीट करी, कहां उसकी उस बीट से बीज उत्पन्न हो जाएंगे, जमीन में लग जाएंगे, और फिर जो अंकुर निकलेंगे और फिर पेड़ बन सकते हैं। और इसी तरह से सृजन की जो क्रिया है वो होती रहती। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रीज, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और इसी तरह मनुष्यों का। तो माता के, स्त्री के शरीर के अंदर जो अंडे हैं वो एक बच्चा बन सकते हैं। एक पुरुष के शरीर में जो वीर्य है वो संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है।
अब ये जो क्षमता है, इस क्षमता को फिर हिंदुओं ने 3 दृष्टिकोण देकर के कहा कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, इन 3 ऊर्जाओं के परस्पर कार्य करने से है। पर ये तीनों किससे निकले? बोले तीनों दुर्गा से निकले। फिर भारत में उसको इस तरह से भी समझाया, और हमारे पुराण उस विषय में कहते हैं कि इसी शिव की जो पत्नी हुई वो है पार्वती, विष्णु की लक्ष्मी, ब्रह्मा की ब्रह्माणी। मेल एंड फीमेल फोर्सेस आर वर्किंग टुगेदर। दैट इज द सिग्निफिकेंस of bringing two opposite polarities into one. तो विष्णु के साथ लक्ष्मी है और महादेव जी के साथ पार्वती है। दुर्गा को 2 रूप से हम कह सकते हैं, एक फॉर्मलेस, एक विद फॉर्म। पार्वती, लक्ष्मी और ब्रह्माणी के रूप में उसको एक फॉर्म भी हुआ। पार्वती के विषय में आते तो पहला जन्म उमा का है। उमा से पहले सती थी, उसके भी कई जन्म हुए, पर आखिरी पार्वती था। उसके बाद क्या हुआ? जब आप उस तल तक पहुंच जाते हैं जहां सृष्टि का बनना, मिटना, चलना, संभलना, इस विज्ञान का ज्ञान आपको हो जाता है, तो फिर शरीर की आवश्यकता रह कहाँ जाती है? फिर तो वो सर्व चेतना ही मेरी चेतना है और सर्व जगत ही मैं हूं। फिर पार्वती, सती, उमा, ये भिन्न भिन्न उसके नाम। और फिर जिस जिस रूप से उसने तपस्या करी, उसके उस रूप का स्मरण किया जाता। और भारत में चैत्र और शारदीय 2 नवरात्रे 2 बार आते। देखिए, अब इनका शारीरिक तल पर, मानसिक तल पर, आध्यात्मिक तल पर और धार्मिक तल पर एक बड़ा गहरा संबंध है, एक विज्ञान है उसके पीछे। और जो विज्ञान नहीं समझ पाते हैं वो बस इतना ही समझते हैं कि 8 बाहों वाली और उसकी 8 हाथों में कुछ कुछ हथियार पकड़े हुए हैं, शेर की वो सवारी करती है और श्रृंगार किया हुआ है, उस देवी को दुर्गा कहते हैं। हिंदुस्तान में मैं कह सकती हूं 99.8% ऑफ पीपल नो दिस मच ओनली। तो पौराणिक कहानी सुनी है, उस कहानी के तल पर उसकी मूर्ति बनाते हैं, तो नवरात्रि में उसकी पूजा करते हैं। लेकिन उसका सार क्या है, उसका रहस्य क्या है, इससे बहुत दुनिया परिचित नहीं और होना भी नहीं चाहती। क्योंकि इस 99.5% जनता ने जो विश्वास बना लिया है, उस विश्वास के आसपास लोभ का और भय का एक जाल बुन दिया गया। देवी मतलब मनोकामना, देवी मतलब कोई शक्ति चाहिए तो देवी आराधन करो, वो मारने की शक्ति हो या वो कुछ उत्पन्न करने की शक्ति हो। अधिकतर तो धन, पैसा, रुपया, तरक्की, नौकरी, ये सब चाहिए तो दुर्गा माता के मंदिर में सब हाजिरी भरने लग जाते कि दुर्गा देगी, माँ है और जल्दी देगी। और फिर ऐसी आम भाषा बोली में उसकी स्तुतियाँ गाई जाती हैं, जिसमें सिवाय मंगता गिरी के और कुछ नहीं होता। यह भय है, हम डरे हुए हैं, हमें बचाओ, या हमें ये चाहिए, ये हमें दिलाओ। और ढोल, ताशे, मंजीरे और ऑर्केस्ट्रा पर जय माता दी किए जा रहे हैं, जिन्हें जरा भी नहीं समझ कि माँ का मतलब ही क्या है, कि दुर्गा का मतलब ही क्या है।
जो तुम्हारे शरीर और मन रूपी दुर्ग के रचने में पिता के शरीर से वो उसका अंश किस घड़ी मां के गर्भ में स्थापित हुआ किसी पुरुष को पता नहीं होता, और माता को भी पता तब चलता है जब उसकी माहवारी बंद हो जाए और उसका भी 1-2 महीना निकल जाए और फिर ब्लड टेस्ट कराए और ये यूरिन टेस्ट कराए, तब उसे कंफर्म होता है कि उसको प्रेगनेंसी हुई। तो ये कितनी रहस्यमयी प्रक्रिया है जब पिता से उस पुरुष के शरीर का अंश माता के शरीर में स्थापित हो जाता है, पता कब चलता है। तो प्रोसेस हो रही है, पता कुछ नहीं होता तुम लोगों को। 9 महीने में जन्म हो जाता है तो गोदी में बच्चा आ जाता है या बच्ची आ जाती है, लेकिन वो किस प्रोसीजर से बना, वो किस शक्ति से बना और कैसे बना, और क्यों किसी का बच्चा पूरा ही नहीं बन पाता है कि उसमें रोग होते हैं, कंजेनिटल डिजीजेस होते हैं, मानसिक रोग होते हैं, उसको कुछ नहीं जानते। अंधों की तरह मनुष्य जीता रहता है, अंधों की तरह उसकी वासना है, उसकी शरीर की बायोलॉजिकल नीड होती है, उस शारीरिक आवश्यकता के लिए वो स्त्री से संबंध बना लेता है, लेकिन वो कब गर्भाधान हुआ, किस प्रक्रिया से उसका बच्चे का बनना होगा, कैसे, अच्छा जन्म हो जाने के बाद वो कैसा होगा ये भी कुछ पता नहीं। फिर डर होता है, अच्छा ही निकले, आशीर्वाद दो अच्छा ही निकले, बोया पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से पाए। अब तुम्हारा बीज ही गलत है अगर, तो किसी संत महात्मा के आशीर्वाद से वो अच्छा कैसे हो जाएगा। लोग कई बार पूछते, चिट्ठी भेजते हैं मुझको, क्योंकि इस विषय में बहुत बार बात करती हूँ, तो कहते हैं ओ जी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, अब मैं क्या खाऊं, क्या आसन करूं जिससे मैं किसी दिव्य आत्मा को जन्म दे सकूं। अरे आत्मा का प्रवेश तो हो चुका, तभी तो तेरी कंसेप्शन हुई। अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो जो आ गया। वो राक्षस होगा, देवता होगा, मनुष्य होगा, ऋषि होगा, कातिल होगा, एक के निठल्ला होगा, आलसी होगा, कौन होगा, ये सब चीजें पहले करने की होती है। इसका ध्यान तो है नहीं किसी को भी। तो एक अज्ञानता की गुठली बन के मनुष्य जी रहा है। पर कैसे ये सृजन हो रहा है। तुम एक देखो, हम एक ही भूमि के टुकड़े में नीम डालो कड़वी है, आम डालो मीठे, नींबू डालो खट्टे हैं, बैंगन जामुनी रंग का, टमाटर लाल, खीरा हरा, एक ही मिट्टी, एक ही सूर्य, एक ही हवा। कितने प्रकार के फल निकलते हैं इस जमीन से, कितने प्रकार के पौधे निकलते हैं इस जमीन से। ऐसे मनुष्य देखने को तो एक, लेकिन फिर कितने भिन्न 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 प्रकार के हैं, सब अलग 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 अलग। तो जिससे ये सब सृजन होता है सो ही दुर्गा है। सो इट डजंट मैटर्स, तुम मानो न मानो, तुम बिलीव करो नहीं करो, तुम अष्टभवानी मानो न मानो, वो मूर्ति मानो न मानो, दुर्गा तेरे शरीर में है, दुर्गा तेरे मन में है, शक्ति तेरे शरीर में है। कैसे चल रहा है ये शरीर? कट गया, हाथ कट गया, स्किन फट गई, आपने ऑइंटमेंट लगाया। ऑइंटमेंट क्या करता है? वो सिर्फ एक बैरियर बनाता है कि कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिजम्स अंदर जाके इन्फेक्शन ना कर दे। ठीक कौन करता है? प्रकृति ही तो ठीक करती। हड्डी टूट गई, डॉक्टर कास्ट लगा देगा, उसके बाद हड्डी जोड़ता कौन है? डॉक्टर नहीं जोड़ता, दवाई नहीं कोई जोड़ती उसको। तो ये सब चलना, ये सब प्रक्रियाएं जिससे हो रही हैं, उसी शक्ति को कहा दुर्गा। तो थोड़ा पौराणिक ले लेते स्टोरी जो आती पुराण की, कि एक समय में महिषासुर नाम का एक राक्षस हुआ और वो बहुत आतंक करता था, बड़ा शक्तिशाली था। उसने तपस्या करके वरदान ले रखे थे और वरदान ये था कि कोई मनुष्य या कोई देवता उसे मार नहीं सकता, कोई राक्षस नहीं मार सकता, कोई पुरुष नहीं मार सकता, नोबडी कैन किल।
और फिर उसने सबको सताना शुरू कर दिया। जब तुम्हारे पास शक्ति आए और तुम उस शक्ति का दुरुपयोग करते हो, तुम भी एक राक्षसी होते हो। तब धन एक शक्ति है, और मैंने धनवानों से ज्यादा बिगड़ा हुआ कोई नहीं देखा। शरीर का बल भी एक शक्ति है। जिसके पास पैसा नहीं है, शरीर की शक्ति, कभी कभी वही शक्ति दिमाग चलती, गुंडागर्दी मार पिटाई करके अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश करता रहता। विद्या भी एक शक्ति है। ज्यादा पढ़ लिख जाए उसमें भी कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है। ज्यादा गा ले अच्छा, हाँ, ज्यादा गा ले अच्छा, तो गाने का अभिमान। अभिमान मतलब राक्षस। जो तुम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हो ना कि 2 सींग निकल आए, दांत बड़े हो गए, शक्ल काली हो गई, तो ये राक्षस। ना 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 ना, बहुत सुंदर हो सकता है। अ परफेक्ट मैन, अ परफेक्ट लुकिंग वुमन, लेकिन फिर भी वो राक्षस हो सकते। फिर भी अभिमान तुम्हें राक्षस बनाता है, गर्व तुम्हें राक्षस बनाता है, ईर्ष्या तुम्हें राक्षस बनाती है। जब तुम द्वेष करते हो तुम राक्षस होते हो। पुराण की कथा कहती महिषासुर के लिए ये हुआ कि इसको तो अब कोई मार नहीं सकता, अब क्या करें। तब देवताओं ने प्रार्थना करी शिव जी को, और शिव जी और विष्णु और ब्रह्मा की बैठक हुई कि अब क्या करें, इसको मारा कैसे जाए, क्योंकि ये तो अब कुछ भी कर सकता है। तब उस समय पर कहा कि इसके लिए तो एक स्त्री शक्ति ही है, क्योंकि उसने वरदान में स्त्री का नाम नहीं लिया था। उसे लगा औरत थोड़ी मार सकती, तो कोई अकल नहीं, शकल नहीं, ताकत नहीं, शक्ति नहीं, ये नहीं मुझे मार सकती। तब उस समय पर कहा गया कि अब देवी की उपासना की जाए। पुराण कहते हैं कि तब उपासना की गई ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा, और फिर एक शक्ति उत्पन्न हुई, और वह शक्ति का जो शरीर था वो स्त्री था, और वो उसकी 8 उसकी भुजाएं। 8 भुजाएं का मतलब क्या होता है? देखिए, अब कि कोई बच्चा ऐसा पैदा हो जाए जिसकी 3 बाहें हों, या कोई गाय का बछड़ा ऐसा पैदा हो जाए जिसकी 3 लातें हों, तो तुम कहोगे तो कुछ गड़बड़ हो गया, इसकी सर्जरी करो, ठीक करो, कैसे करो इसको। What does this 8 arms mean? There is a meaning behind that. 8 arms means the Shakti works in 8 directions. 8 दिशाएं गिन लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। कितनी हो गई? नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। कितनी हो गई? तो बोले 8 दिशाओं में जिसकी शक्ति चले वो दुर्गा। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पर रेड लाइट हो जाए, दिस मीन्स स्टॉप। ऑरेंज हो जाए तो मतलब तैयार हो जाइए चलने को। ग्रीन हो जाए तो मतलब, अब आप सब इस रंगों के विज्ञान को समझते हो, वैसा फॉलो करते हो। स्टॉप साइन लगा हो अमेरिकन या इंग्लैंड के रोड्स में तो लोग स्टॉप होते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो जो साइंस होते हैं वो हमको समझाने के लिए होते हैं। तो दुर्गा को स्त्री शरीर मिलता है। दुर्गा को अब जो 8 इसकी बाहें, इसमें 8 शस्त्र हैं उसके पास। अब ये 8 शस्त्र किसने दिए? बोले देवताओं ने ही अपने अपने शस्त्र उनको दिए। ब्रह्मा जी ने अपना कमल दे दिया। कमल किसका चिन्ह है? आनंद का, प्रफुल्लता का। शिव जी ने त्रिशूल दिया, इंद्र ने वज्र दिया। तो सब देवताओं ने अपने अपने, विष्णु जी ने अपना शंख भी दिया। शंख वाचक है ज्ञान का, सूचक है, सिंबल ऑफ ज्ञान। खड्ग दी, तलवार दी, तीर दिए, धनुष दिया, भाला दिया। फिर कहा सवारी वो शेर की करेगी। शेर माने शक्ति, शेर की सवारी। स्वरूप कहा बहुत सुंदर है, पर सोच के देखिए, महिषासुर को मारना है तो सुंदर रूप से मारेगी वो। तो विभत्सता चाहिए उसमें, रौद्र रूप चाहिए।
तो उसी रौद्र रूप को वो जब धारण करती है तो उसी का नाम काली हो जाता है। जब वो आशीर्वाद देती है तो उसी का नाम मंगला हो जाता है, उसी का नाम अन्नपूर्णा हो जाता है। जब वो अपने से सब कुछ उत्पन्न करती है तब उसी का नाम कुष्मांडा हो जाता है। और कार्तिकेय को उसने जन्म दिया इसलिए उसका नाम स्कंद माता हो जाता है। और वो वरदान देती है। महिषासुर के साथ जब युद्ध हुआ, महिषासुर को जब मार दिया, मार देने के बाद भी कहता उनका रुद्र रूप चल रहा था, तो फिर देवताओं ने, वो विष्णु भी और शिव ने भी, सब ने मिलकर के जिस शक्ति को उत्पन्न किया था उसको आराधना करते हैं कि देवी कार्य पूरा हुआ, अब शांत हो जाइए। करुणा से जो तुमने अपना ये रूप बनाया है, इस रूप को अब शांत करो देवी। पर देवी कहते शांत नहीं हो रही थी। जब देवी शांत नहीं हो रही थी तो ऐसे समय पर फिर जब आराधना करी तो फिर कात्यायनी सुंदर रूप बना करके अपना आशीष देती। तो यह है पुराण की कथा। अब ये जो पुराण की कथा है ये वास्तव में एक साधक के जीवन की, आध्यात्मिक जीवन की कथा है। कैसे वो मैं बताती हूं। महिषासुर कौन है? द कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड इज द महिषासुर, जहां सारे पाप पुण्य के खाते आपके पड़े हैं। ये है महिष। महिष मतलब संस्कृत का शब्द है, महिषी मतलब भैंस। महिषासुर वह असुर जो महिष जैसा दिखता है। अज्ञान को अगर दिखाना हो तो किस रंग से दिखाएंगे? भय अगर दिखाना हो किस रंग से दिखाएंगे? काला। और ज्ञान को दिखाना हो तो कौन सा रंग लेंगे? देखिए इतना विज्ञान तो तुम भी समझते हो। श्वेत, उज्ज्वल, प्रकाशमान वो चिन्ह होगा ज्ञान का। हमारा अज्ञान, हमारा भय, हमारी आसक्तियां, हमारे पाप कर्म, यही महिषासुर है। अब इस महिषासुर को आदत है प्रताड़ित करने की। तुम्हें दुख कौन देता है? तुम्हारा भय। तुम्हें दुख कौन देता है? तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारा ममत्व, यही तो तुमको दुख देता है। अब इसका नाश कैसे हो? तो कहा देवी उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये देवी क्या है? इसी देवी को तंत्र में कुंडलिनी कहा। कुंडलिनी वह शक्ति, जिस शक्ति के द्वारा आप अपनी अवचेतन मन में पड़े हुए इस महिषासुर नामी राक्षस को मार सकते हो। देवी ही मारेगी और कोई नहीं मार सकता। अब देवी को उत्पन्न करना पड़ता है। विष्णु और महेश सलाह करते हैं ना, कैसे? तो बोले देवी उत्पन्न करते हैं। तो हर शिष्य को अपने अंदर उस देवी को जगाना होता है और देवी को जगाने की साधना करनी होती है। जब वो जगती है फिर वो तुम्हारे इस अचेतन मन में, अनकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए अंधकार और भय रूपी महिष को जब वो मारती है, मारने के बाद सुशोभित तो हो जाती है। बोले कहाँ बैठी? कहाँ सुशोभित कहाँ होगी? तो तंत्र मार्ग में मूलाधार में कुंड में बैठी है, कुंडली लगा करके। एक सर्प जैसे बहुत जब एक्साइटेड होता है तो सर्प सीधा अपनी पूंछ पर हवा में खड़ा हो सकता है। मूलाधार चक्र में मौजूद इस सुप्त शक्ति को जब हम जागृत करते हैं
तो स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, इन चक्रों का भेदन करती हुई जब यह पहुंचती है, कहते ये शिव का स्थान। कौन सा? सहस्रार। शिव माने चैतन्य। तो जो शक्ति सुप्त है वो अभी अपने शिव से दूर है। चेतन का स्थान सहस्रार को माना गया, तो यहां कहा यह शिव का स्थान है और शक्ति है आपकी क्लोज टू द कॉसिक्स, इन द स्पाइनल कॉर्ड, मेरु रज्जु में की सूक्ष्म, नॉट फिजिकली, बस उसके सूक्ष्म भाग में वो शक्ति मौजूद है। और वह शक्ति जब जागृत होती है तब चक्रों का भेदन होता है। चक्र मतलब जहां शक्ति का, जिसे हम कहेंगे जंक्शन पॉइंट्स है, जंक्शन पॉइंट्स हैं ये। उन जंक्शन पॉइंट्स को एक्टिवेट करती हुई जैसे जैसे आती है, मूलाधार खुल गया, स्वादिष्टान पार कर गई अगर ये शक्ति, तो ऐसे व्यक्ति की को काम वासना फिर कभी छू नहीं सकती। और अनाहत तक पहुंच गई तो इतना प्रेम और करुणा की मूर्ति हो जाएगा कि हिंसक पशु भी उसके पास जाके अहिंसक होने लग जाएंगे। उसकी जो परमाणु है वो ऐसे हो जाते हैं। विशुद्धि चक्र जागृत हो गया, शक्ति से हो गया, तो उसकी वाणी की सिद्धि, बोल की सिद्धि, वाणी में शक्ति, ये सब आ जाती। आज्ञा चक्र जागृत हो गया तो समस्त ज्ञान उसके खुलने शुरू हो जाते, बिना पढ़े वो पढ़ जाता, विद्यावान हो जाता, बली हो जाता है। और सहस्रार तक आई तो इसको उन्होंने ऐसे कहा जैसे स्त्री का विवाह हुआ तो वो अपने पति के संग मिलती है और आनंद अनुभव करती है, ऐसे ही जब ये कुंडलनी जागृत हुई और अपने शिव रूप चैतन्य से जब मिली तो हाँ ये महा आनंद की अनुभूति करती है। जब ये महा आनंद की अनुभूति को करती है तो इसको हम इसी को परंपरा से हम शिवरात्रि भी कहते हैं। इस घड़ी में ये जो मिलन हुआ है शिव और शक्ति का, वही शिवरात्रि। तो ये बाहर की घटना नहीं है, ये अंदर की घटनाएं हैं। तंत्र उसकी समझ देता है कि तुम ये अनुसंधान करो और शक्ति जागरण करो। अब शक्ति जागरण करना और शिव माने चैतन्य तत्व के साथ मिलना, तो तंत्र का एक मार्ग है। अब इसी के अंदर एक भक्ति का मार्ग आ जाता है। भक्ति का मार्ग क्या है कि शक्ति तो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, हमको अपना मन उसके संग जोड़ना है। तो फिर ये मंत्र दिया ऋषि ने, श्री दुर्गाई नमः। श्री माने चैतन्य स्वरूप, द एवर कॉन्शियस। दुर्ग इस शरीर, इस जगत रूपी दुर्ग में जो स्थापित है, दुर्गायै नमः। नमः माने मैं उसको नमस्कार करता। अब मूर्ति रूप से दुर्गा सामने होवे न होवे, शक्ति रूप से तो तुम्हारे शरीर में है। ये फेफड़े सांस नहीं लेते, इनके अंदर सांस जिस शक्ति से आ रहा है, श्वास चल रहा है, हृदय धड़क रहा है, खाया पिया पच रहा है, अन्न से शरीर बन रहा है, निद्रा होती, जागृति होती, स्वप्न होते, पूरा जीवन चल रहा है। तो ये प्रकृति को जो संचालित कर रही है सो ही दुर्गा। मैं उस शक्ति को नमन करता हूं। अब उसके 3 मुख्य रूप कहे, विद्या, श्री और धी। श्री माने सौंदर्य। संसार में जितना सौंदर्य है वो दुर्गा से है। जितनी विद्या है कहा दुर्गा से है। तो चैतन्य स्वरूपा उस
विद्या को, विद्या देने वाली, ज्ञान देने वाली, धन देने वाली, सौंदर्य देने वाली उस पराशक्ति को हम प्रणाम करते हैं। तो चिन्ह रूप से, चूंकि पार्वती से ये विनय की गई थी ना, जबकि हमें इस राक्षस को मारना है तो कैसे मारे, तो फिर आराधन करके ये स्वरूप जो है वो पार्वती के माध्यम से उत्पन्न हुआ था। इसलिए पार्वती की साधना या आराधना को भी दुर्गा साधना आराधना, क्योंकि उसी का तो रूप है, उसी का रूप है वो। दूसरी कथा आती है उसमें जो आप पढ़ते हैं, वो है कि उन्होंने शुंभ और निशुंभ नाम के और एक समय में मधु और कैटभ नाम के राक्षसों को उन्होंने मारा। ऐसे ही रक्तबीज की बात आती कि रक्तबीज नामी राक्षस को मारा। भिन्न भिन्न राक्षसों के मारने का जो कारण बनी, उन देवी के जीवन की अलग अलग कथाएं हमको मिली। और बहुत लोग सोचते हैं विजी तो स्कंद पुराण में, देवी पुराण में लिखी, तो पुराण लिखे वेद व्यास जी ने, कथाएं कब घटित हुई, कैसे हुई, तो पुरानी बात है, उसका आज से क्या लेना देना। अरे नहीं, मधु कैटभ आज भी जिंदा। राग मधु है और द्वेष कैटभ है। अब ये रक्त बीज कौन है? रक्त बीज है आपके मन के अंदर उत्पन्न होती वासना। एक वासना पूरी करते हो, 1000 और उत्पन्न हो जाती। एक इच्छा पूरी होवे तो सही, तुम मैंने एक इच्छा का सिर काटना, मैंने एक इच्छा पूरी कर दी, एक इच्छा पूरी कर दी तो उसके बाद 4 और 10 और, कहते जहां जहां बूंद गिरे वहीं वहीं राक्षस उत्पन्न होता है। ये तुम्हारी इच्छाएं ही राक्षस हैं, और जिस स्रोत से आ रही हैं उसी स्रोत को हम रक्त बीज कह सकते हैं। रक्त बीज को कौन मारेगा? बोले दुर्गा। कैसे? दुर्गा के हाथ में क्या थी? खड्ग, तलवार। काली के हाथ में क्या है? तलवार। तलवार क्या करती? काटती है। साधना के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा जो साधक है वो अपने अंतर विवेक और वैराग्य से घड़ी हुई ये तलवार उत्पन्न करता है, और वैराग्य से इच्छाओं के सर काट के फेंक देता है। फिर अब जब तक तुमने अपनी ये तलवार अंदर बनाई नहीं है, तब तक तुम्हारे अंदर ये रक्त बीज रूपी राक्षस तांडव करता ही रहेगा। Who gives you suffering and pain? Your own desires which are unfulfilled and sitting in your mind, not only mind but your subconscious, not only there, also deep down in the unconscious. Hundreds, thousands, millions and trillions of unfulfilled desires. They haunt you. They create misery for you. And you get tortured with it. And you don't even die because of it. यही रक्त बीज। तो इस रक्त बीज रूपी राक्षस से कृपा कर देवी हमको उद्धार करो। इसीलिए दुर्गा की साधना की गई। अब विवेक वैराग्य की तलवार तुम योग मार्ग से उत्पन्न कर सकते हो, तुम वेदांत मार्ग से भी उत्पन्न कर सकते हो। लोग भूल जाते हैं दुर्गा के हाथ की तलवार काहे वास्ते है। देखिए दुर्गा के 8 बाह, 8 हाथ, 8 हाथों में अगर ये चिन्ह होते ना कि एक में उसने पैसे पकड़े हैं, एक में उसने बच्चे पकड़े हैं, एक में उसने नौकरियां पकड़ी हैं, एक में उसने कंपनियां पकड़ी हैं, तब तो समझ लगती है कि तुम जाओ और कहो कि माता ये दे दे। जो माता के पास है वो लो उससे। कोई लड़का मांग रहा है, कोई शादी मांग रहा है, कोई दुकान मांग रहा है, कोई कारोबार मांग, उन्हें पता ही नहीं कि करके रहे हैं वो। और सबसे अधिक देखिए हमारे ऋषियों में ऐसा कहा जाता है कि दुर्गा की भक्ति अत्यंतिक रजोगुणी भक्ति है।
सृजन से, सृष्टि से जुड़ी है ना, तो दुनियावी चीज़ों के अंदर मन फंसा हुआ, इसलिए उनको लगता है दुर्गा वाली साधना सबसे अच्छी। इसलिए सबसे ज़्यादा आपको शक्ति के भक्त ही दिखाई देंगे। देश में जितने अधिक शक्ति के मंदिर हैं और किसी के नहीं होंगे। और फिर कुछ तो देवियां ऐसी बन गई हैं जिनका पुराण में जिक्र भी नहीं है, वो इसी ये 100 वर्ष में उनको उत्पन्न कर दिया कई लोगों ने, कल्पना से। बात शुरू कहाँ से होती, कैसे होती है? पर मैंने ये देखा है, किसी ऋषि, किसी मुनि, किसी देवी, किसी पुरुष ने भयंकर तपस्या करी थी, फिर कुछ समय बाद उन्हीं के नाम पे मंदिर बन जाएगा, फिर कुछ 100-1 सालों बाद उन्हीं को वो देवता बना देंगे, फिर कुछ 100 साल और बीत जाएंगे तो उन्हीं को वो शक्ति बना देंगे, फिर कुछ 100 साल, 200-300 साल अगर ये चीज़ चल गई तो बस तब तक तो हजारों लोग उसको मानने लग जाएंगे। ये माता, वो माता, ये माता, वो माता, पता नहीं कौन कौन सी माता हो जाती है फिर। और वो माता माता है नहीं, वो सिर्फ तुम्हारा भय है, लोभ है। तो पुराण जिसका जिक्र करता है सो दुर्गा। तो दुर्गा के हाथ में कहा शंख, शंख मतलब ज्ञान। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल मतलब 3 गुण, रजो तमो सतो गुण। ये 3 जो स्पाइक्स निकली हुई हैं उसके नीचे एक डंडी होती है, माने रजो तमो सतोगुण उसी एक अस्तित्व के आश्रित हैं और उसी से चल रहे हैं। दुर्गा के हाथ में धनुष चिन्ह है, सिंबल है, उस सिंबल का कुछ मीनिंग है। सिंबल धनुष का है, वो कहते हैं निशाना लगाना, मतलब तुम्हारा निशाना आत्मा होना चाहिए, माने आत्मा अनुसंधान होना चाहिए, समाधि होना चाहिए। ये शरीर और पदार्थ में मत पड़ जाना, ये तो बदलते रहते, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल हो जाते। धन क्या है? कागज का टुकड़ा। कहां से निकला? मिट्टी से। कहां जाता है? मिट्टी में। खाना पीना सामान कहां से निकला? मिट्टी से। तुम्हारे शरीर में गया, मल बन गया, फीसिस बन गया, कहां गया वापिस? तो इसके पीछे मत मरो तुम। तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अनात्म नहीं, तुम्हारा लक्ष्य आत्मा होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य असत्य नहीं, तुम्हारा लक्ष्य सत्य होना चाहिए। दुर्गा के हाथ में तलवार है, तलवार चिन्ह है विवेक का, टू कट थ्रू द टाइज ऑफ ट्रूथ एंड अनट्रूथ, एंड विद विच यू विल डू is called viveka, and that viveka has been symbolized by a sword. Sword cuts through. तो दुर्गा के हाथ में तलवार है। दुर्गा के हाथ में भाला है, भाला चिन्ह है धारणा का, एकाग्रता का। और दुर्गा के प्रथम दाएं हाथ से मुद्रा होती है आशीर्वाद की। साधक को आश्वासन दे रही कि चिंता मत कर, आई एम देयर विद यू, देयर टू सपोर्ट यू, देयर टू नर्चर यू, देयर टू गिव यू। दैट शक्ति इज रिजाइडिंग राइट विद इन मी। दूर नहीं है वो, किसी पहाड़ में जाके नहीं बैठ गई, वो किसी गुफा में घुस के नहीं बैठ गई, वो दुर्गा मुझी में मौजूद है। ईश्वरीय शक्ति के तल पर उसे पुरुषैन या स्त्रैण कहा जा सकता है। तो भारत में उसको स्त्रैण भी कहा और उसको पुरुषैन भी कहा, पर वैसे कहा ना पुरुष ना स्त्री। अब जैसे कलकत्ता में दशहरे के पास दुर्गा पूजा होती है, तो इसमें दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं, विशाल मूर्ति बनाते। पर वहां मान्यता क्या है? दुर्गा हमारी बेटी है, घर आई है, 10 दिन आई है, उसकी सेवा करो, तो उसको भोग लगाओ, संगीत सुनाओ, नाचो, धूप दीप दिखाओ,
ढाक की ताल पर नाचो, और 10वें दिन उसको विदा देते थे, चल जा अब तू जा। और कहाँ? उसे जाके समंदर में, नदी में उसे जल समाधि देते। अच्छा, अगले साल फिर आना। मिट्टी पर भावना करी तो वही दुर्गा, और वही दुर्गा को जब हमने जल में डाल दिया तो वही फिर हो गई मिट्टी। अब उसी मिट्टी से कसोरा बनाओ, बर्तन बनाओ, खाना खाओ, उसी से मटका बनाओ, पानी भरो, उसी से मिट्टी से दुर्गा बना लो, पूजा कर लो, क्योंकि एकाग्रता मन को देनी है। मूर्ति एक प्रकार है, एक बहाना है। तुम 1000 जगह पे तुम्हारा मन कूदता फांदता रहता है, उस मन को पकड़ के बैठाने के लिए एक सुंदर स्वरूप बनाया, सुंदर स्वरूप और विशाल स्वरूप बनाया। और वो अपने भाले से महिषासुर को मार रही है। महिषासुर कौन है भले ना पता हो, लेकिन इतना समझ आ जाती कि राक्षसों को मारती है दुर्गा और अच्छाई को प्रस्तापित करती है दुर्गा। और तुम्हारे मन में जो असुर बैठे हैं वो भी जिंदे हैं, अभी दुर्गा आई नहीं घर में, अभी दुर्गा आई नहीं, अभी वो शक्ति जागी नहीं। इसीलिए श्री दुर्गाई नमः इन 9 दिनों में इस मंत्र का जप किया जाता है। बार बार पुनः पुनः जब इस शब्द के तरंग उत्पन्न करते हैं, यह शब्द की तरंग तुम्हारे मस्तिष्क को शांत करती है, तुम्हारे शरीर की केमिस्ट्री को बदलती है। तो दुर्गा किसी परलोक में बैठी स्त्री का नाम नहीं है। जिस शक्ति से ये तुम्हारा शरीर, जगत, प्रकृति क्रियामान, जिसके स्पंदन से सब चल रहा है, जिसके स्पंदन माने वाइब्रेशन, और तुम्हारे शरीर में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, और ठहर जाए तो मृत्यु है। सांस चल रही, नाड़ी चल रही, हृदय चल रहा, शरीर के अंदर रक्त चल रहा, एंजाइम्स निकल रहे हैं, हार्मोन्स स्रावित हो रहे हैं। शरीर तो एक पूरा केमिकल फैक्ट्री है। हु इज रनिंग दिस फैक्ट्री? कौन चला रहा है इस शरीर के कारखाने को? उसको ही हम दुर्गा कहते। इस शरीर रूपी दुर्ग को जो चलाती है सो दुर्गा। दुर्गति शमनी एक नाम, 32 नामों में उसका एक नाम है दुर्गति शमनी। दुर्गति मतलब बुरी हालत, खराबी, रोग, दुख, पीड़ा, शोक, इस दुर्गति का जो शमन कर दे, उन्हें शांत कर दे, सो दुर्गा। दुर्गा पद्म निवारिणी। हम शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के साथ जुड़ के मैं देह हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं मान के बैठ गए। इन सब पदवियों से हमें हटा अपने चैतन्य स्वरूप की स्थिति करावे, सो दुर्गा। दुर्गा मच्छेदनी, जो छिंदन करती है, छेद देती, काट देती। किससे? मेरे शोक को, मोह को। कैसे? विवेक से। पदार्थ क्या है, चेतना क्या है, जब ये समझ लग गई तो पदार्थ के पीछे तुम भागोगे ही क्यों? तुम सिर्फ अपनी चेतना पर ध्यान देने लग जाओगे। दुर्ग साधिनी, जिसने अपने शरीर सहित इस सारे जगत को साधा है, मैनेज किया है, सो दुर्गा। दुर्गनाशिनी, मन के अंदर जो विषय, विकार, वासना का दुर्ग बना है, जो उसको खत्म कर देती। मन के अंदर एक भी विचार आ जाए ना, जब गुस्सा आता है तो रुकते हो तुम क्या? पागल हो जाते हो। जब तुम्हारे अंदर काम वासना जगती है तो क्या रुकते हो तुम? भोगे बगैर मानते नहीं हो। ये जो अंदर विकारों का, वासनाओं का तुमने दुर्ग खड़ा किया हुआ, बोले उसका नाश करती है। अब ऐसा नहीं कि कोई देवी बाहर से आएगी और आके तुम्हारे मन के अंदर इन बुराइयों का नाश करेगी।
दुर्गा जब तक साधना से अपने अंदर जागृत नहीं करोगे, तुम्हारे मन के इस राक्षसों का नाश कभी हो नहीं सकता। There is no other alternative to that. दुर्गोत्तारिणी, उद्धार करती है जो सो दुर्गा है। दुर्ग निहंत्री, सब तंत्रों का जो चलायमान जिसको कर रही है, who is running the mechanisms of atoms and molecules is Durga. दुर्ग मापहा, दुर्ग ज्ञान दा, ज्ञान देती है, पाप मुक्त करती है। देखिए, जब जितने बार हम ये शब्द बोलते ना, तो उतने बार एक मेंटल एक इमेज तुम्हारी बनती कि शायद कोई दुर्गा आएगी बाहर से और हमको पापों से मुक्त कर देगी। बाहर से कोई नहीं आने वाला ना। कोई कह सकता है इसका मतलब दुर्गा के उस फॉर्म का कभी दर्शन नहीं होता। हो सकता है, पर वो बाहर से नहीं आएगा, वो भी तुम्हारी ही चेतना से उत्पन्न होगा। रामकृष्ण कहते थे माँ 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 माँ, और लोग कहते थे किसको माँ कहता रहता है। रामकृष्ण को माँ अंदर दिखती थी, बाहर अंदर वाली ही बाहर दिखती थी। कुछ भी बाहर से अंदर नहीं जाता है, अंदर से ही सब कुछ मिलता है, अंदर ही सब दर्शन होते। अगला लेते हैं, दुर्ग दैत्य लोक दवान लहा, इन दैत्यों के लोक का नाश करने वाली। अनल अग्नि को कहते, इन असुरों के, इन दैत्यों के बने लोकों को अग्नि से स्वाहा कर देती है। दुर्गमा दुर्गमा लोका, दुर्गमा माने कठिन है। इस दुर्गा को समझना, इस दुर्गा को अपने भीतर उत्पन्न करना कठिन है। दुर्गमा दुर्गमा लोका, इस लोक में जो मौजूद है सो ही दुर्गा। तो एक तरह से मुश्किल बहुत, पर एक तरह से कैसे मुश्किल हो सकता है। दुर्गम विद्या, दुर्गम आश्रिता, मैं आश्रित हूं उसी दुर्गा के। दुर्गम विद्या, ये विद्या जिससे दुर्गा को समझा जा सके, बोले वो दुर्गम। दुर्गम माने मुश्किल है। दुर्गम ज्ञान संस्थान, दुर्गा ज्ञान का संस्थान है। संस्थान अर्थ the organization through where this all knowledge is coming is Durga. सर्व ज्ञान का स्रोत है जो सो दुर्गा। दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, परमार्थ स्वरूप है वो। दुर्गमा युद्धधारिणी, युद्ध को धारण करती है वो, योद्धा है। अरे तेरे अंतर के उन अनंत असुरों को मारेगी जो, प्यार से थोड़े ना, वो तो फिर मारना ही पड़ेगा उसे। तो युद्ध करती है, योद्धा है। दुर्गमांगी दुर्गमता, हमारी दुर्मति का वो नाश करती है। जहां दुर्मति होगी वहां सन्मति नहीं। दुर्मति मतलब बुद्धि खराब जहां होती, खराब बुद्धि का नाश करती है। दुर्ग भीमा, दुर्ग भामा, भीम माने विशाल, भामा माने अति शक्तिशाली। दुर्गवा दुर्गधारिणी, इस देह, इस अंतरिक्ष, इस पूरे विश्व के दुर्ग को जिसने धारण किया है। इन 32 नामों को ऋषि फिर आखिर में कहता है कि जो इन 32 नामों को गाता है वो महासुख को, ज्ञान को, विद्या को प्राप्त होता है। तो ये सार में, थोड़े में दुर्गा के 32 नामों के क्या अर्थ है सो मैंने कहे।
फिर कह दूं, बाहर जो हम चिन्ह बनाते हैं मूर्ति रूप से या चित्र रूप से, दैट इज, अब आप कहो योद्धा, शक्ति है जो योद्धा है, वो शक्ति है जो सुंदर है। और जैसे 108 नाम आते हैं उसमें सुंदरी, पर सुंदरी, निद्रा रूप तू है, समाधि रूप तू है, सौंदर्य रूप तू है, लीला रूप तू है, मोहिनी तू है, अग्नि रूपा तू है। ऐसे भिन्न 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 जो नाम दे दिए गए, ये नामों को लिखने वाले जो ऋषि हैं, आदि शंकराचार्य हैं, दुर्गा की उपासना करते हैं। तो दो रूप से उपासना होती है, एक जहाँ तुम बाहर कुछ मूर्ति या चित्र रख के फिर कहते हो, अब तुम किसी और को कह रहे हो। पर तंत्र में, योग में हम दुर्गा सिर्फ कुंडलिनी को कहते हैं, उसी चित्ती शक्ति को कहते हैं, इसी विद्या, इस धी धृति स्मृति की जो दात्री है उसको कहते हैं। और उसकी आराधना करने के लिए बाहर नहीं, वो अपने मन के पीठ पर दुर्गा को स्थापित करता है। कठिन है, कठिन है वो, बाहर 2 फूल चढ़ाने क्या कठिन, पर अपने मन में पहले दुर्गा के स्वरूप को बनाना, फिर उसमें उन फूलों को अर्पित करना, और संसार का कोई विचार स्मृति उसमें आके उसे खंडित नहीं कर रही है। यहाँ तो दो मिनट के लिए भी तुम्हारा मन रुकता ही नहीं है, मन में दुर्गा को बैठाओगे कैसे? चूंकि मन में नहीं बैठा पाते इसलिए बाहर बैठा देते। अच्छा है, वो भी अच्छा है, पर उसका अर्थ तो पहले पता होना चाहिए। धूप जलाते हैं, दीपक जगाते हैं, अगरबत्ती जगाते हैं, तो धूप वायुमंडल का शोधन करती है। माइक्रोब्स डाई इन दैट, and beautiful fragrance will give nice feelings inside your mind. सुंदर बनाते हैं, पुष्प, हार, फूल माला ये अर्पित करते हैं। किसको? दुर्गा को। कौन है वो? शक्ति रूप। कहाँ है वो? सर्व में है। अब तुम्हें उसका आकार रहित स्वरूप समझ नहीं आता तो आकार बना लो। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूं, आप आकार वाले हो कि आप निराकार हो? आकार वाले हो कि निराकार हो? हाँ, जो बोल रहा है वो आकार वाला नहीं है? बिना आकार के बोलना हो सकता है? तो फिर तुम निराकार हो कि साकार हो? साकार ही हो। जो बोल रहा है वो आकार, जिस मन से बोल रहा है वो मन भी निराकार है, जो बुद्धि समझ रही है वो भी निराकार, और जो मैं हूं पीछे, मैं तो निश्चित ही निराकार। तो जैसे मैं निराकार भी हूं और शरीर से मैं आकार वाला भी हूं, ऐसे ही दुर्गा स्वरूप से निराकार भी है और चाहो तो आकार भी है। तो कोई दोष नहीं, कोई भेद नहीं। तो बहुत लोग जिद करते रहते ना, परमात्मा आकार वाला है कि निराकार वाला है। एक ने कहा निराकार है, उसका कोई आकार नहीं होता। एक ने कहा आकार वाला होता। दोनों की लड़ाई हो गई आपस में। मुझे याद आता है, एक स्वामी जी से मैंने सुना था, वो कहते एक बार उनके गांव में आर्य समाजी और सनातन धर्मियों में शास्त्रार्थ ठहरा, सिद्ध करो कि भगवान, अब आर्य समाजी कहता है कि निराकार है और सनातन धर्मी कहता है आकार है। तो आर्य समाजी पंडित शास्त्री आए। अब वो लोग क्या पैसा वैसा लेते नहीं है, कहीं भी चले जाते थे, पर बोले हमारे गांव में कोई भी पंडित बिना पैसे लिए शास्त्रार्थ करने को तैयार नहीं हुआ। तो आखिरी मिनट तक कोई मिला ही नहीं, बड़ी समस्या हो गई। मंच लग गया, आर्य समाजी शास्त्री जी आ गए, जनता इकट्ठी हो गई, और सनातन धर्मियों की तरफ से कोई पंडित है ही नहीं जो तर्क वितर्क करे और सिद्ध करे कि तुम गलत हो।
उस गांव में एक मंदिर था हनुमान जी का। तो वहाँ का जो पंडित था वो थोड़ा पहलवानी भी कर, वो पढ़ा लिखा नहीं था, थोड़ा पूजा कर लिया, आरती कर ली, प्रसाद दे दिया, साफ सफाई कर दी, इतने ही काम करते थे। तो वो कहते चलो मैं चलता हूँ। अब सब बोले भैया मोटी बुद्धि, ये क्या शास्त्रार्थ करेगा जाके। बोले नहीं नहीं चलो। फिर वो कहता है एक मिनट रुको। वो वापिस गया अंदर, तो हनुमान जी की मूर्ति उखाड़ ली उसने, उखाड़ी। बोले क्या करते हो? बोले चुप रहो, आज तो सिद्ध करके ही रहूंगा मैं। अब वो हनुमान जी की मूर्ति 2-2.5 फीट की पत्थर की सिर पे लिए लिए पंडाल में पहुंचे। अरे समाजी बड़े हैरान हुए, ये क्या हो रहा है? शास्त्रार्थ होना है, बातचीत होनी, वाद विवाद होना, ये मूर्ति क्यों? पंडित आके मंच पे बैठ गया। वो कहते शास्त्री जी हम अपना साकार ले आए हैं, तुम अपना निराकार ले आओ। हम हैं पहलवान, हमें ज्यादा बातें नहीं आती, शास्त्र के श्लोक नहीं आते, हम तो एक ही काम जानते हैं, धोबी पछाड़। तो हम अपना साकार हनुमान तुम्हारे खोपड़े में मारेंगे और तुम अपना निराकार मेरे खोपड़े में मार लो। जो हार गया वो समझो दूसरा पार्टी जीत गया। अब शास्त्री के तो हक्का बक्का हो गया, हालत खराब हो गई। अब मैं निराकार कहाँ से लाऊं और जो इसके सिर में मारूं? ये क्या हो रहा है? बोले ऐसे नहीं होता। और वो पहलवान पंडित बोला आज तो देखो फैसला होके रहेगा, ये रोज रोज की कटकट नहीं चाहिए, आज तो बात फुल एंड फाइनल सील करेंगे हम। तो हो जाओ शुरू तुम। तो उसने हनुमान जी की मूर्ति उठाई, जय बजरंग बली। जब नीचे लाए तब तक शास्त्री जी भाग गए, और चप्पल भी छोड़ गए वहीं के वहीं, डंडा कमंडल छोड़ दिया वहीं का वहीं, खाली भाग गए। बोले तो मार देगा ये बंदा। तो दुनिया में बड़ा विवाद है, भगवान साकार के भगवान निराकार। कोई बोले हम आकार नहीं मानते, हम साकार के पुजारी हैं। कोई कहते हम निराकार मानते हैं, हम साकार को नहीं मानते। और वो एक दूसरे को बेवकूफ और बुद्धू कहते रहते हैं। वैसे एक बात सच्ची है कि मूर्ति पूजक अगर मूर्ति विरोधी के साथ विवाद करेगा तो जीतेगा मूर्ति पूजक, पर वो पहलवान हुआ तो। और अगर दूसरे पक्ष वाला पहलवान हुआ तो वो खूब पीट पिटा देगा उसको और उसकी मूर्ति भी तोड़ देगा। हिंदुस्तान में हूण, तुर्क, मुगल जितने लोग आते रहे हैं वो आके यही तो करते थे, मंदिर की मूर्तियां तोड़ते थे। वो कहते भगवान तो निराकार है, ये मूर्ति क्यों पूछते हो? पर जो विवेकी है, जो समझदार है, वो यह जानता है जो अमूर्त है उसी की सारी मूर्तियां। ये जो मिट्टी की मूर्त तुमने बनाई, तुम कह सकते हो वो भगवान नहीं है क्योंकि तुमने बनाया है, सच है बिल्कुल। पर तेरे शरीर की मिट्टी की मूर्त को जिसने बनाया वो तुझ में, तेरे शरीर की मूर्त में होके भी अमूर्त है। वो अमूर्त भी है, वो मूर्त भी है, वो साकार भी है, वो निराकार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है। जिद क्यों? यही ठीक, जिद मत करो। जहां से शुरू हो जाओगे पहुंचोगे परमात्मा तक ही। जहां से शुरू हो जाओ, शरीर से शुरू हो जाओ तो वहां से, मन से, श्वास से, प्राण से, कि बाहर की मिट्टी की मूर्ति या फोटो से, नदी से, पहाड़ से, झरने से, समंदर से, वृक्ष से, कहीं से शुरू हो जाओ। और नहीं तो अपने स्व से, मैं कौन हूं, इसी से शुरू हो जाओ। ढूंढते ढूंढते सत्य तक पहुंच जाओगे। पर लोग पागल है ना, तो वो जिद करते, जो मैं मानता हूं वही सच, बाकी झूठ। जिसे मैं मानता हूं वही धर्म अच्छा, बाकी सब गलत। जिस धर्म ग्रंथ को मैं मानता हूं वही सच, बाकी सब गलत।
नहीं, उस सत्य तक पहुंचने के हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रास्ते। तुम किस रास्ते से चलो, पहुंचो, पर तुम लोगों को चलना नहीं होता है। सिर्फ लोगों को जिद चाहिए, मान्यताएं चाहिए, मान लेते हैं। ये मान लो, वो मान लो, उसका आधार कुछ नहीं, शोध कुछ नहीं, अनुसंधान कुछ नहीं, अनुभूति कुछ नहीं, बस मान लो। हम तो ये मानते हैं, मानने का क्या फर्क होता है। एक सज्जन एक बार कहते, जी आपके आश्रम में इतनी मूर्तियाँ क्यों हैं? कबीरपंथी थे वो संत, उन्होंने मुझसे कहा इतनी मूर्तियाँ क्यों हैं? मैंने कहा देखिए, आपने ये नहीं कहा कि यहाँ पेड़ इतने क्यों हैं, तो मूर्ति से ही क्यों चिढ़े? पेड़ भी एक मूर्ति है और मेरा शरीर भी तो एक मूर्ति है। हरिद्वार में भंडारा ठहरा था साधुओं का, तो वहां हम वो ये नहीं कहते कि कितने साधु बुलाने, वो कहते कितनी मूर्ति बुलानी। मूर्ति बोलते, साधु को भी मूर्ति बोलते। तो एक सेठ जी आए कलकत्ते के, तो वो कहते महाराज हमको ना भंडारा कराना है। तो महाराज कहते चलो ऐसा करते हैं 200 मूर्ति मंगा लेते हैं। सेठ कहता लो 200 मूर्तियां जयपुर से कहाँ से आएंगी, और मैंने भंडारा कराना, ये मूर्तियां क्यों मंगवा रहे? तो महाराज को समझाना पड़ा, मूर्ति मतलब शरीर। हमारे वेदांत में कई बार ऐसा बोल देते हैं, बोले जी कितने, जैसे कोई मिलने आ जाए ना तो हम पूछे कितने शरीर आए हैं मिलने? शरीर आए हैं, तो कितने शरीर आए हैं? उतने शरीर के बैठने की व्यवस्था कर दो। आया तो शरीर ही है ना। अब शरीर में फ्री फंड में तुम्हारा मैं भी ले आए तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी नहीं है। मैं भी आया हूं, अच्छा ये मैं कौन है? पता कुछ है नहीं, ऐसे मैं करते रहते। पर मैं कोई बड़े खेलने आ रहे हैं, मैं समझे बगैर मैं कहते हो। ऐसे ही लोग दुर्गा समझे बगैर नवरात्रि कर लेते हैं, पता उन्हें कुछ होता नहीं। पर दुर्गा समझ लेंगे तो दुर्गा का संबंध फिर सिर्फ किसी हिंदू धर्म से भर नहीं रह जाएगा। अरे शक्ति की उपासना है ये, ज्ञान शक्ति, चित्ती शक्ति, ये उसकी उपासना है। जिस शक्ति से तुम समाधि तक पहुंच सकते हो, ये उस शक्ति की उपासना। उप माने पास, आसन माने बैठना। उस शक्ति के मैं पास हो सकूं, वो शक्ति मेरे पास हो सके, जिससे मैं समाधि अनुभव कर सकूं, आत्मा अनुभव कर सकूं, ब्रह्मानुभूति कर सकूं।